हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका मैथ है एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। और इसमें आपको बताने वाले हूँ किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो 5.1 पूरा फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बोला गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको क्या बताना है, इन नंबरों का यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इन नंबरों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, जैसे 81 है, 81 का स्क्वायर करता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले ना, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा देना चाहता हूँ। क्या चीजें, देखो जैसे यहाँ पे देखो आप स्क्वायर देख सकते हो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर लिखा है ना, इसका मतलब होता है अगर मैं 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 2 लिखा है ना, यानी 2 बार 4 लिखेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, मेरा 16 आएगा। यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार से हमने सबके स्क्वायर निकाले, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह निकाले। अब आप देखोगे हर एक नंबर के ना यूनिट नंबर को देखो। जैसे 4 लास्ट में नंबर क्या है, 4 ही है, ये तो सिंगल डिजिट वाला है, ये भी सिंगल डिजिट वाला है। अब इसके आप लास्ट में देखो कि क्या है हमारा, इसके लास्ट में हमारा जो नंबर दे रखा है वो क्या है, हमारा हमारा 6 दे रखा है। इसके लास्ट में हमारा 5 दे रखा है। इसके लास्ट में हमारा 6 दे रखा है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट होता है, यूनिट, और ये होता है 10th। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 दे रखा है। तो आप देखोगे जो भी स्क्वायर वाला नंबर होता है ना, उसके यूनिट डिजिट जो होते हैं ये सारे होते हैं। और कौन कौन से नंबर नहीं होते, जैसे 2 देखो किसी के लास्ट में नहीं है, किसी भी स्क्वायर के लास्ट वाले में किसी का क्या नहीं है, हमारा 2 नहीं है। फिर देखो 3 भी किसी के यूनिट डिजिट में नहीं है, 7 भी नहीं है, और ना ही 8 है। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, अगर यूनिट डिजिट में इन चारों में से कोई भी अगर आता है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात क्या करते हैं हम लोग, अब हम अपने सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि बताइए, एक्सरसाइज 5.1 बताना है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना है किसका, हमारे पास जो नंबर दे रखा है अगर मैं उसका स्क्वायर निकालता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत आसान है, मैं एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखो, अगर मैं 81 का, किसका 81 का, 81 मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 81 है, क्वेश्चन मेरे पास 81 है ना। तो अगर मैं 81 लिखता हूँ, जैसे मान लो ये रहा 81, ये पहला क्वेश्चन का पहला है। ठीक है, मैं 81 लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं 81 का स्क्वायर निकालता हूँ, 81 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 को 1 से करूँगा 1 आएगा, 1 को 8 से करूँगा 8 आएगा, मल्टीप्लाई हो गया। 8 को इससे करूँगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। 8 को इससे करूँगा 64 आएगा। 1 ये हो जाएगा कितना, मेरे पास कितना हो जाएगा 16, और 1 कैरी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप देखोगे इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, इसी को यूनिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यूनिट डिजिट जो को होगा वो 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो लिखेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरा, इस नंबर का 81 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। बस मतलब 81 का स्क्वायर का मतलब 81 के ऊपर स्क्वायर, ये होता है 81 का स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके। तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके कितना निकला मेरे पास में, यह आया। और इसका लास्ट वाला नंबर यूनिट डिजिट क्या मेरा 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1। क्या मुझे पूरा सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है यहाँ पे 272 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो 272। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मैं 272 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो कैसे करूँगा, तो 272 लिखूंगा, 272। ठीक है, आप कॉमन सेंस से लगाओ, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 आएगा। यानी मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा मेरा, 4। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी समझे मतलब नहीं है। तो 272 का जो मेरा यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, मैं लिखूंगा यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ना पूरा सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे, अब इसमें देखोगे यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला 26387 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो 26 क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ इस नंबर को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 6
387। तो कुछ नहीं करना, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको क्या करना है, सेवन 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 का जो सेवन जो है ना, सेवन सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा 49। 49 होता है। तो 9 क्या है लास्ट में है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही करना है, लास्ट वाले का आपको स्क्वायर कर देना। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है मेरा, 64। तो 4 क्या हो जाएगा इसका, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरा, 4। इसका अगर यूनिट डिजिट निकालना है, इसके लास्ट में क्या है, 0। तो 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 0 ही आता है। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। तो आपको सीधा सीधा आंसर लिख देना है, ठीक है। यूनिट डिजिट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, यूनिट डिजिट वैसे लिख देना है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है द फॉलोइंग नंबर आर, देखो ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कोई भी इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें गिवन देना है, रीजन देना है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको बता चुका हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। वो नंबर जिनके एंड में क्या क्या होता है, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया ना, जिन भी नंबर के एंड में, जिन भी नंबर के एंड्स में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या डबल डिजिट्स जो होगा ना, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो वो हमारा क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप देखोगे इस वाले के एंड में क्या है, इसके एंड में देखो ये वाला है, ये दिख रहा है यहाँ पे 1057 दे रखा है, इसके एंड में 7 है, 7 दे रखा है। तो ये क्या होगा, नहीं इसमें उसने पूछा है गिव रीजन, हमें रीजन देना है। तो हम लिखोगे इट एंड विद 7। हम बस क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड का आंसर लिखेंगे, जो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड का आंसर ऐसे लिखूंगा मैं, जैसे ये नंबर लिखा है ना मेरा, ये लिखा 1057 लिखा है, ठीक है। तो बस आप ये लिखोगे इट एंड्स विद 7, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये 7 से एंड होता है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझे यहाँ पे। और देखो बाकी भी, जैसे ये लास्ट में 3 से एंड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नंबर, जैसे अगर इन चारों में से कौन से 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी अगर एंड में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको बस ये लिखना है, इट्स एंड, यहाँ पे लिखोगे इट्स एंड विद 3, इसमें लिखोगे आप इट्स एंड विद 8, इसमें लिखोगे आपका इट्स एंड विद 2, ठीक है। यहाँ देखोगे आपका यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखो इसमें 3 डिजिट है, कितने जीरो है इसमें, 3 जीरो है लास्ट में, ठीक है। ये कम से कम कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ये जीरो जो है इवन हो, या तो 4 हो, या तो ये कितने 6 हो, या 8 हो, या 10 हो, इवन होने चाहिए, समझे यहाँ पे, ना कि ऑड होने चाहिए। यहाँ पे 3 जीरो यानी ऑड है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि इट्स एंड विद 0, ये बोलेंगे इसमें क्या, इट्स एंड विद 2, इट्स एंड विद 0, एंड इट्स, यहाँ वो लिखेंगे आप इट्स एंड विद 3 0, ऐसे वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इट्स एंड विद 3 0, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इसके लास्ट में एक सिंगल डिजिट है, ठीक है, एक ही डिजिट, तो भी वो ऑड नंबर है। तो इट्स एंड विद 1 0, ठीक है। यहाँ तक आपको खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोलता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। द स्क्वायर ऑफ, देखो इनका अगर स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर निकालता हूँ तो किसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो हमारा ऑड नंबर। देखो द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो इस अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ तो उसका क्या, वो जो आंसर आएगा कि वो ऑड नंबर होगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, देखो मैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट में करना है, ठीक है, आपको कुछ होगा नहीं, इसमें से टिक मार्क करना है, इस वाले में से टिक मार्क, किसका ऑड नंबर होगा किसका। जैसे अगर 431 है, ध्यान से देखिएगा, और 431 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 को अगर 1 से करूँगा तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब, जैसे इसका मतलब अगर 1 ही आएगा, नहीं लास्ट वाला ऑड नंबर ही होगा। 1 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ये किससे होगा, ऑड नंबर से खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक मार्क कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कि ये ऑड नंबर से खत्म होगा। उसी प्रकार से हमारा कितना दे रखा है, फिर अगला बार देखा 2826 दे रखा है, 2826 दे रखा है। तो अगर मान लो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 को 6 से करूँ कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन ये किससे खत्म हो रहा है, ये एंड हो रहा है हमारा इवन से, तो ये इवन से हो रहा है, तो ये ऑड नंबर वाला नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसमें से क्रॉस ट्रू और क्या नाम है, राइट और रॉन्ग क्या नाम है, क्रॉस करना है। इसके लास्ट में कितना है, 9 है, 9 दे रखा है,
9 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। किससे एंड हो रहा है हमारा, ऑड से, तो इसमें हम क्या कर देंगे, चेक मार्क कर देंगे। ये है 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 क्या होता है मेरा, 6 क्या होता है मेरा, इवन होता है, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 से एंड हो रहा है, तो 4 का 16, हाँ ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 6 क्या नाम है मेरा, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये ऑड हो नहीं सकता, तो ये हम क्रॉस कर देंगे। बस हमें बताना है किस में ऑड होगा किस में नहीं होगा। तो जिसमें मैंने राइट मार्क कर रखा है वो ऑड होगा, और जिनमें क्रॉस कर रखा है वो ऑड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक में क्या बता रखा है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखा, आप देखोगे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। हमें मिसिंग डिजिट को पता करना है। ठीक है, यहाँ पे अब कैसे पता करेंगे कि इनमें क्या नंबर आएगा। ठीक है, देखो आप देखोगे पहले 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है। आगे देखते हैं, फिर हमारा ये लिखा है 101। ठीक है, फिर देखो यहाँ लिखेगा 10201। ठीक है, यहाँ पे यानी बीच में कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है और एक सिंगल जीरो आ रहा है। फिर इसमें देखो यहाँ पर डबल जीरो है, तो इनके बीच में डबल डबल जीरो है, यानी 1 तो लास्ट में आएंगे। ठीक है, 1 लास्ट में आएगा, और यहाँ पे डबल जीरो है तो बीच में डबल जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसका मतलब यहाँ पे 1 तो लास्ट में है। ठीक है, साथ में और 2 बीच में है, तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट दे रखे हैं, यहाँ पे 4 जीरो देखे, तो 4 जीरो इधर भी आएंगे, 4 जीरो इधर भी आएंगे, क्योंकि ऊपर देखोगे डबल जीरो इधर भी है और इधर भी है, तो इधर भी क्या आएंगे, 4 जीरो इधर आएंगे, 4 जीरो इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे ये देखा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे कितनी जीरो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, पहले 1 और ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे, पहले 2 और 1 को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब इनके बीच में 6 जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया, आंसर खत्म। इस तरह का आपका पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इधर भी ऑब्जर्व करेंगे, अगर देखोगे 11 का स्क्वायर 121 है, फिर 101, फिर 10201। ठीक है, यहाँ पे फिर देखोगे यहाँ पे 10 1 1 स्टार्टिंग में है, फिर बीच में 1 है, यानी 3 1 है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखोगे अगर 3 1 है, 1 1 1 3 है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3, फिर कम हो रहा है 2 1। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 1 2 तक था ना, 2 तक था, 2 था, तो यहाँ पे 2 तक गया। ठीक है, यहाँ पे उसका कम हो गया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे यही करेंगे। यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो हम 4 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, फिर जाएंगे 4, फिर कम करेंगे 3 2 1, कर दिया हमने कम। और इनके बीच में हम क्या डाल देंगे, 0 0 डाल देंगे, एक एक सिंगल 0 0 डाल देंगे, हो गया, आंसर खत्म। तो देखो इसके लास्ट में 1 था, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 1, इतना आसान है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखोगे इसमें कितने 5 है, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 5 0 होने चाहिए, 5 1 होने चाहिए। यहाँ पे 5 तक है ना, तो यहाँ पे कितने 5 होंगे, कितने 1 होंगे, 5 1। तो हम 5 1 डालेंगे, 1 2 3 4 5 डाल दिया। और हम क्या करेंगे, इनके बीच में 0 डाल देंगे, 0 0 0, तो हमारे यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको पैटर्न को पहचान के करना होता है। अब अगर आप अगला बार देखोगे, यूजिंग द, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें पैटर्न का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से अगर देखोगे आप कि कैसे निकालेंगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये जो थर्ड नंबर है, ये जो थर्ड नंबर है वो पहले और दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हो तो 2 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 6 आता है, 3 को 4 से करूँगा तो 12 आएगा, 4 को 5 से करूँगा तो कितना आएगा, 4 को 5 से करूँगा तो वो 20 आएगा। ठीक है, और 6 जो है, देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 6 7 से कितना होता है, 42। ठीक है, यहाँ पे 42 आ गया। अब उसने बोला है कि फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। जो फोर्थ नंबर है, ये वाला जो नंबर है फोर्थ नंबर, वो थर्ड नंबर से रिलेटेड है। देखो 2 के बाद क्या है, 3 आया, 6 के बाद कितना है, 7 आया, 12 के बाद कितना है, 13 आया, तो 20 के बाद कितना है, 21 आया, 30 के बाद कितना है, 31 आया, तो 42 के बाद कितना आएगा, 43 आएगा। खत्म हो गया यहाँ तक। तो ये था आपका पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या बोला गया इसमें, उस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं।
विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें बिना ऐड किए, ठीक है, इसका सम निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत आसान सा है इसका ऐड निकालना, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कर दो, देखो कितने यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 नंबर है, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना कर दो, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, तो कितना हो जाएगा मेरा 25। 25 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से देखो यहाँ पे कितने नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है यहाँ पे। और याद रखिएगा ये स्टार्टिंग से होने चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई मिसिंग होना चाहिए। ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए और बीच में कोई मिस नहीं होना चाहिए, तब इस प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10 इक्वल टू कितना होगा, 100। इसी प्रकार से कितना तरीका यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 मतलब होता है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 × 12 इक्वल टू में 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो ना तो 144 आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सम करना होता है ऑड नंबर्स को। फिर करना है, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 को दिखाना है 7 ऑड नंबर में, तो 7 ऑड नंबर लिख दो प्लस में करके। तो कैसे करोगे, पहले आएगा 1 3 फिर 5 फिर आएगा मेरा 7, ठीक है, फिर आएगा 9 11, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक और हो जाएगा 13। तो ये हो गया, हमने क्या कर दिया, हमने 49 को 7 ऑड नंबर में दिखा दी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये वाला इसमें एक्सप्रेस करना है। इसी प्रकार से एक्सप्रेस करो 121 एज अ सम ऑफ द 11 ऑड नंबर। तो 11 ऑड नंबर लिखना है, ठीक है, जो जिसका सम कितना होगा 121 होगा। तो कैसे लिखोगे 11, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया, फिर आएगा 8, फिर 9, फिर कितना आएगा मेरा ऑड नंबर, फिर कौन सा होता है 19, ठीक है। यहाँ पे 19 के बाद कितना आएगा मेरा 21। तो कितने हो गए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो ये हो गया, मैंने क्या किया 121 का जो सम है उसको दिखाया 11 ऑड नंबर में, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको ऐसा लिखना था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको समझाने वाला हूँ। क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर लाई स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें बताना है 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं। तो 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 12 जो है 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। और 13 का स्क्वायर 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 169 आ रहा है, और ये कितना हो रहा है 144, ठीक है यहाँ पे। अब हमें बताना है कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर है, आपको ये बताना है। तो ये तो आप पता कर सकते हो कि ना मैं ऐसे काउंट करके, लेकिन क्या हमको काउंट करना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर आएंगे। आप इसको सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 है ना, तो 12 और 13 को प्लस कर दो और 1 को घटा दो, तो 12 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा मेरा 25 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 24 आपके। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं 24 हमारे नंबर्स आते हैं। इसी प्रकार से 25 और 26 के बीच में कितने नंबर हैं, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 25 और 26, ठीक है, इन दो को जोड़ के इसमें ही घटा दो, तो कितना आएगा 11 और यहाँ पे 4 1 5 51 हो गया। तो इनमें से घटाओगे कितना आएगा 5, 50 कितना होगा हमारा 50 हो गया, 5 6 11 हो गए, ये हो गए 5, ठीक है यहाँ पे, तो यानी 50। तो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने होते हैं 50 नंबर होते हैं। बहुत ही आसान है। अगर 99 और 100 के बीच में देखूंगा तो हम क्या करूंगा 99 प्लस में 100, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा वही कितना हो जाएगा 199 हो जाएगा, माइनस का 1, तो कितना आएगा मेरे पास में 198 जो होते हैं हमारे नंबर होंगे। बहुत ही आसान है। जब भी आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि इन दोनों के स्क्वायर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 99 और 100 को क्या कर लोगे
प्लस कर दोगे और एक को माइनस कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आते हैं। लेकिन ये तो जो तरीका है वो कहाँ कब इस्तेमाल करोगे, जब नंबर जो होना चाहिए लगातार होनी चाहिए। जैसे 99 के बाद देखो 100 आता है, 25 के बाद 26 आता है, 12 के बाद में 13 आता है, तो तभी आप ये वाला तरीका अपनाओगे। तो मैंने आपको पूरा क्या करवा दिया है, आपको करवा दिया है 5.1। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जिस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए आप बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको अदर सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।